अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं सजाद अहमद काजी बड़े अरसे के बाद इस पेज से आपसे मुखातिब हूँ और आज मैं लाइव आया हूँ आपकी खिदमत में और चंद बातें अर्ज़ करूँगा। और तमाम साथियों से मेरी अपील रहेगी, मैं तमाम से गुजारिश करना चाहूँगा कि आज की इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर करें। मैं आप तमाम से सुरनकोट में कल जो हादसा होने से बाल बाल बच गया उसके ऊपर कुछ बातें करना चाहता हूँ और अपने तमाम दोस्तों से गुजारिश करना चाहता हूं और सुरनकोट के जो हमारे नाम नहाद लीडर हैं, जो कभी भी किसी मसले पर कुछ बोलने की जुर्रत नहीं करते, उनसे भी मेरी गुजारिश है कि खुदारा इस आवाम का भला चाहो तो इस मसले पर आप बोलो और इस मसले की तहकीकात कराओ। साथियों, आप जिस तरह जानते हैं कि पिछले कई अरसों से रियासत जम्मू कश्मीर के हालात किन मसाइल से दो चार हैं, वो सारी चीज़ें आपके दरमियान हैं। लेकिन उस किसी बहस में न जाते हुए आज मैं बिलखुसूस बात करूंगा अपने आबाई इलाके सुरनकोट की कि मोदी सरकार ने गुजरात से जो काम शुरू किया था, गुजरात से मुसलमानों का कत्लेआम करना शुरू किया और आखिरकार वो पूरी रियासतों में कत्लेआम करते करते आज वो रियासत जम्मू कश्मीर का जो सुरनकोट का एक इलाका डिस्ट्रिक्ट पुंछ, जो एक पुरअमन और बहुत ही अच्छे लोग वहाँ पर रहने वाले हैं, उनकी तबाही का रास्ता चुनने वाली थी। लेकिन वो ज़ात, वो परवरदिगार बेपरवाह है, वो जो चाहे वो होता है, उसकी मर्ज़ी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। हमारा ईमान है इसके ऊपर। जिस तरह सुरनकोट के अंदर कल जो कोशिश नाकाम की गई और इसके लिए मैं वहाँ की जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं या जम्मू कश्मीर पुलिस हैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने अच्छे इकदाम उठाए और अपनी मशीनरी का इस्तेमाल करते हुए उस टेररिस्ट जो आतंकवादी था उसको कब्जे में ले लिया और उसके पास जो असलाह पाया गया उसको रिकवर किया, जिसकी वजह से वहाँ पर जो नौजवान था वो महफूज हो गया। कहानी कुछ इस तरह से थी दोस्तों कि सुरनकोट में जो आर्मी की कोई भर्ती थी टीए की, उसमें वो नौजवान राजौरी कालाकोट से आता है और मुझे हैरानगी तो इस बात पर है दोस्तों कि कालाकोट से लेकर सुरनकोट तक कितनी रास्ते में चेक पोस्टें हैं या पुलिस के नाके हैं, कहीं पर उसको चेक नहीं किया गया। ये बड़े ताज्जुब की बात है और मैं हैरानगी से, बड़े अफसोस से ये बात कहना चाहता हूँ कि मेरी रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर जो हमारी पुलिस है वो इतनी रिश्वतखोर हो चुकी है कि आप उसको मुट्ठी में कुछ थमा दो, वो नहीं देखेगा क्या है, चाहे उसमें 1 ही रुपए का नोट हो, नोट होना चाहिए, आप कुछ भी लेकर चले जाओ। सबसे बड़ा यहाँ पर यह सवालिया निशान पुलिस पर भी है, जो रास्ते में पुलिस की चौकियां हैं, कि आखिरकार ये शख्स कालाकोट से सुरनकोट तक कैसे पहुंच गया कि इसके पास इतने बड़े असला, सब कुछ, ग्रेनेड जो पुलिस ने या इंतजामिया ने बताया, आप लोगों ने सुना, इतनी सारी चीजें ये शख्स कैसे लेकर आ गया। दूसरी बात, मैं तमाम दोस्तों से ये गुजारिश करूंगा कि आप भी इस बात को उठाएं, आपका भी फर्ज बनता है, आपकी भी ये रियासत है, आप भी यहाँ के रहने वाले हैं, आपको भी इस रियासत में अमन और सुकून और चैन की जरूरत है। लिहाजा आपको बोलना चाहिए। हमारे जो मस्कीन लीडर हैं, जो लावारिस लीडर हैं, जिनको कोई पूछने वाला नहीं है, उनको भी जरा एक बार झिझोड़ें कि आप भी इस हवाले से कोई बातचीत करें, आप भी इस हवाले से हुकूमत पर, मौजूदा गवर्नर इंतजामिया पर कोई इस तरह का दबाव बनाएं कि इस मसले की फिलफौर इंक्वायरी की जाए, इसका हल किया जाए कि आखिर ये शख्स कौन था, कहां से आया, किस तंजीम का जुड़ा हुआ है, कहां से आया और इसका क्या मिशन था। मेरे प्यारे दोस्तों, अजीज साथियों, मैं आपको बताना यह चाहता हूं कि जिस तरह रियासत भर के अंदर मुसलमानों को टार्चर किया जा रहा है, और मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि जिस तरह आपने देखा पठानकोट हमला हुआ, पठानकोट के बाद उड़ी हुआ, उड़ी के बाद जम्मू नरवाल ये सुजवा हुआ, सुजवा के बाद अल्लाह आपका भला करे कश्मीर में जो हुआ, पुलवामा जो हुआ। मैं पूछना यह चाहता हूं मोदी सरकार से कि मोदी हुकूमत या जो हिंदुस्तान का वजीर आजम नरेंद्र मोदी है, जब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे उस वक्त उनके बयान आते हैं, बड़े लंबे लंबे उन्होंने भाषण दिए, जबान लंबी निकाल निकाल कर उन्होंने भाषण दिए कि सरकार की जिम्मेदारी है, पूरी सिक्योरिटी फोर्सेस, एजेंसियां, हर स्टेट की लोकल पुलिस सरकार के हाथ में है। तो इतना बड़ा असला कहां से आता है, इतने बड़े हथियार कहां से आते हैं और ये आतंकवादी कहां से आते हैं? वही सवाल मैं आज उनको रिपीट करना चाहूंगा हिंदुस्तान की मोदी सरकार को कि आप इस वक्त सरकार में हैं, कई राज्यों में आपकी सरकार है, तो फिर ये सब कैसे हो जाता है? पठानकोट हो गया, आप कुछ नहीं कर पाए, जम्मू सुजवा हो गया, आप कुछ नहीं कर पाए,
उड़ी में इतना बड़ा हमला हो गया, आप कुछ नहीं कर पाए। पुलवामा में इतना बड़ा हमला हो गया, आप कुछ नहीं कर पाए। लेकिन पुलवामा हमले को लेकर कई बीजेपी के जो नेता थे उन्होंने ये बात साफ जाहिर की। अगर आप इंडिया टुडे में जाएंगे और राज ठाकरे का अगर आप बयान सुनेंगे, राज ठाकरे ने क्लियर इस चीज को कहा है कि ये बीजेपी का एक इलेक्शन स्टंट था और बीजेपी ने ही ये कांड सारे करवाए हैं। उसने राज ठाकरे ने तो जो पठानकोट हुआ था, पठानकोट से लेकर पुलवामा तक राज ठाकरे ने क्लियर कर दिया कि ये सारे मोदी सरकार के काम हैं। लेकिन सवाल यह है दोस्तों कि जो सो कॉल्ड मीडिया है, मोदी और गोदी जो मीडिया है, उसके हवाले से मैं आपको चंद चीजें यहां बताना चाहूंगा कि सुरनकोट का जो हादसा था, सुरनकोट में जो मसला होने वाला था, अल्लाह ने उसको टाल दिया, वो बेपरवाह जात है। उसके ऊपर न ही जम्मू के किसी मीडिया ने आवाज उठाई। हमें जम्मू के जितने भी मीडिया वाले हैं, मेरा किसी से कोई इख्तलाफ नहीं, कोई एतराज नहीं, कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन कहना यह चाहता हूं कि जब किसी मुसलमान के चेहरे पर इनको दाढ़ी नजर आती है, इनका पजामा गीला हो जाता है, ओए टेररिस्ट आ गया। किसी भी रियासत के पूरे जम्मू कश्मीर की अगर मैं बात करूं, किसी भी मुसलमान का नाम इस तरह अगर आ जाए कि किसी के पास कोई हथियार मिला या किसी ने कोई एंटी स्लोगन नारा लगाया, तो उसको फौरन ये मीडिया टेररिस्ट, ये उस टाइम सुप्रीम कोर्ट बन जाती है, टेररिस्ट फलाना ढिमकाना। और जो नेशनल मीडिया है वो तो इस तरह दिखाती है, जो आतंकवादी होते हैं उनके फोटो जो नेशनल मीडिया की ये जो एंकर्स हैं बिल्कुल अपने साथ में यहां रखती हैं जैसे कि उससे शादी करने वाली हैं, इतना उनको प्यार मोहब्बत होता है। लेकिन सुरनकोट में जो शख्स पकड़ा गया, जो टेररिस्ट पकड़ा गया, जो आतंकवादी पकड़ा गया, क्योंकि मेरा यह मानना है कि हर वो शख्स आतंकवादी है। आतंकवाद का, टेररिस्ट का कोई धर्म नहीं, कोई मजहब नहीं, कि जिसके पास जो असला गैर कानूनी उसके पास मौजूद हो और वो किसी कम्युनिटी को या किसी इलाके को या किसी भी जगह पर जाकर किसी को टारगेट करना चाहे, किसी की जान को नुकसान पहुंचाना चाहे, हर वो शख्स टेररिस्ट है। लेकिन सवाल यह है दोस्तों कि यहां की जो नेशनल मीडिया है या जो लोकल मीडिया है, किसी ने इस चीज को नहीं दिखाया। चंद लोग हैं जिन्होंने इस पर आवाज उठाई, मैं सबका नाम नहीं लूंगा, लेकिन सवाल यही पैदा होता है कि नेशनल मीडिया क्यों खामोश है। और हुकूमत हिंदुस्तान से भी मैं ये पूछना चाहता हूं, रियासत जम्मू कश्मीर की जो साबका सरकारें रही हैं, जो साबका चीफ मिनिस्टर रहे हैं या जो मौजूदा गवर्नर इंतजामिया है, उनसे मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या यहां पर कानून, इस देश का कानून, इस रियासत का कानून, यहाँ के कोर्ट, यहाँ के सुप्रीम कोर्ट क्या सिर्फ मुसलमानों के लिए है? पुलवामा हमले के बाद जिस तरह पूरी रियासत में या पूरे हिंदुस्तान में जम्मू कश्मीर के मुसलमानों को जलील और ख्वार किया गया, पुलवामा हमले के बाद जिस तरह रियासत भर के मुसलमानों को पूरे हिंदुस्तान में मारा गया, उनके कारोबार तबाह किए गए, या फिर जम्मू के अंदर कुछ भगवा आतंकवादियों ने जम्मू के मुसलमानों पर हमला किया, उनको निशाना बनाया। अगर हम कल चाहते, अगर सुरनकोट की आवाम चाहती तो क्या कल सुरनकोट में बवाल खड़ा नहीं कर सकती थी? लेकिन हम कभी ऐसा नहीं करना चाहते। क्यों? हम अमन पसंद लोग हैं, हम अकल और शऊर रखने वाले लोग हैं। हमें अपने कानून की पासदारी करनी है, हमें अपने कानून को महफूज रखना है, हमें अपने कानून पर अमल करना है, हमें अपने वतन अजीज से मोहब्बत है, हमें अपने वतन को बचा कर रखना है। इसलिए हमने कल सुरनकोट की आवाम ने कोई इस तरह का कदम नहीं उठाया। जम्मू के अंदर जो चंद मीडिया है, जो सो कॉल्ड मीडिया, जो बिके हुए मीडिया है, जो हर छोटी छोटी बात पर मुसलमानों को टारगेट करते हैं, और बिलखुसूस मैं नाम लेकर कहूंगा आशीष कोहली, जो एक निहायत ही कमीना और बेशर्म शख्स है कि जिसने हर बार जहर उगला, कल वो मुझे नजर नहीं आया, किसी को नजर नहीं आया। उसके बाद बीजेपी का जो एक बहुत बड़ा प्रधान है रविंद्र रैना, वो भी कल गायब था। सारे सब सो गए थे कल, पता नहीं कौन सी दुनिया में चले गए, किसी की आवाज नहीं निकली। ललित खजूरिया ने इसके ऊपर जो रिपोर्ट बनाई, वो बार बार बड़ी हिचकिचाहट में ये कह रहे थे कि एक शख्स से कुछ ग्रेनेड बरामद किए गए। एक शख्स क्या होता है भाई? सीधा टेररिस्ट बोलो ना। अगर आप पत्रकार हो, आप मीडिया का काम करना जानते हो, तो आप उसको मिलिटेंट बोलो, आप उसको टेररिस्ट घोषित करार दो। क्यों नहीं किया आपने? क्या ये सारी चीजें सिर्फ मुसलमानों के लिए हैं? बड़े अफसोस की बात है दोस्तों। मैं तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि आप इस वीडियो को शेयर करें और एडमिनिस्ट्रेशन, इंतजामिया तक पहुंचाएं। और मैं आपको एक बात और यहां पर बता दूं कि सबसे बड़ा सवाल, मैं अगर आज लाइव आया, मेरे लाइव आने का मकसद यही है, मेरा सवाल यही है कि जो शख्स सुरनकोट में यह हमला करने आया था, अल्लाह ने उसको टाल दिया, उसकी कोशिशों को नाकाम किया और कितने बेगुनाह लोगों की जानें बच गईं। लेकिन सवाल यह खड़ा करना चाहता हूं मौजूदा वहां की सुरनकोट की इंतजामिया से, एसएसपी पुंछ से, डिप्टी कमिश्नर पुंछ से, कि अगर इस शख्स की तहकीकात ना हुई, तहकीकात क्या करनी है, हमें इस चीज की खबर लगानी है, इसका पता एडमिनिस्ट्रेशन लगाए कि इसके पास जो हथियार थे, जो असला इससे बरामद किया गया, वो असला कहां का था? वो असला पाकिस्तान से आया था या वो इंडियन मार्क था? इस चीज की जानकारी होनी चाहिए और फिलफौर और जल्दी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कल को इसको
छोड़ दिया जाए, कुछ इस तरह के बहाने लगा करके जी ये हुआ था, वो हुआ था, उसने दिया था, इसने दिया था। आखिरी और अहम बात, मैं यहां पर यह सवाल पूछना चाहता हूं रविंद्र रैना से, बीजेपी के उन भक्तों से, उन चेलों से, कि जिन्होंने पिछले अरसे में पुलवामा हमले के बाद खासकर रविंद्र रैना ने यह बयान दिया था कि हिंदुस्तान की फोर्सेज ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों के सारे अड्डे तबाह कर दिए हैं। जब हिंदुस्तान की सेना ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों के अड्डे तबाह कर दिए, अजहर मसूद को भी मार दिया, हाफिज सईद को भी जख्मी कर दिया, तो फिर जम्मू बस स्टैंड में ग्रेनेड हमला किसने किया? ये सुरनकोट में जो आया था, इसको हथियार किसने दिए? साबित यह हुआ दोस्तों कि इस वक्त मौजूदा दौर के अंदर हिंदुस्तान की सबसे बड़ी दहशतगर्द तंजीम अगर कोई है तो वो आरएसएस, बीजेपी और बजरंग दल है। बड़े शर्म की बात है, मैं बार बार ये बात कहने पर मजबूर होता हूं कि इस हिंदुस्तान के अंदर कानून सिर्फ मुसलमानों के लिए है, क्योंकि यहां पर रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर जमात इस्लामी को अगर बैन किया गया तो हम ये मुतालबा करते हैं कि आरएसएस, बीजेपी और बजरंग दल के इन गुंडों को भी बैन किया जाए, आरएसएस को भी बैन किया जाए। वो आरएसएस के गुंडे के जिन्होंने जम्मू के अंदर मुसलमानों पर हमला किया, जिन्होंने जम्मू के अंदर कुरान की बेहुरमती की, जिन्होंने जम्मू के अंदर बेगुनाह लोगों को मारा, और वो आरएसएस के गुंडे के जिन्होंने नौशहरा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, रविंद्र रैना हाय हाय के नारे लगाए, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं, कोई कार्रवाई नहीं, कोई उनके लिए चुनौती नहीं, कोई कुछ नहीं। लेकिन मुसलमान अगर सी भी करता है तो उसको फौरन जेल की सलाखों में पहुंचाया जाता है, उसके ऊपर पीएसए लगाया जाता है। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। इस चीज को हमें समझना पड़ेगा दोस्तों कि जम्मू के अंदर, पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त मुसलमानों के साथ जो व्यवहार मोदी सरकार कर रही है या जो हालात पैदा किए जा रहे हैं, इन सारी चीजों को मुझे और आपको समझने की जरूरत है। अगर हम इस चीज को समझ नहीं पाए तो आने वाले जो वक्त है, आने वाले जो हालात हैं वो हमारे लिए बहुत ही मुश्किल है और उनका सामना करना हमारे लिए बहुत बड़ा दुश्वार बन जाएगा। तब वक्त नहीं होगा, आज वक्त है। मैं आप तमाम से कह रहा हूं, सुरनकोट की बागयूर अवाम से मेरी गुजारिश है, या वहां पर जितने भी लोग जो मीडिया रिप्रेजेंटेटिव हैं उनसे भी मैं कहूंगा कि जो मीडिया जो लड़के रिपोर्टिंग करते हैं, मेरे भाई दोस्त करते हैं, उनसे कहूंगा कि आप भरपूर इसके ऊपर तवज्जो दें, गौर व फिक्र करें और सरकार को, वहां की इंतजामिया को मजबूर करें कि इसके ऊपर दबाव बनाया जाए और इसका पता किया जाए कि यह शख्स कौन था, किसकी साजिश थी, इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन था। और जितनी भी जम्मू की मीडिया या हमारी नेशनल मीडिया जो बार बार कहती है कोई भी अगर मुसलमान इस तरह कहीं पकड़ा जाए तो फौरन उसको वहीं पर अदालतें बन जाती हैं, सुप्रीम कोर्ट बन जाते हैं, हाई कोर्ट बन जाते हैं, जज तैनात हो जाते हैं। क्या कहा जाता है आप जानते हो? फला हमले का मास्टरमाइंड आज वहां गिरफ्तार किया गया। ये क्या तुम्हारा चाचा लगता था? इसको क्यों नहीं वहां पर, तुम्हारी अदालतें कहां गई? तुम्हारे जो फैसले करने वाले बड़े बड़े जो चेले चमाटे थे वो क्यों नहीं बोले आज? इसलिए मेरे भाइयों, मैं आप तमाम से ये गुजारिश करूंगा कि खुदारा इस वीडियो को आज आप शेयर करना और इंतजामिया तक पहुंचाओ। बिलखुसूस जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे मेरी ये गुजारिश रहेगी कि इस आतंकवादी की फिलफोर इसकी पूरी जो तहकीकात है वो की जाए। और सबसे बड़ा अहम पॉइंट यह है कि इसके पास जो असला बरामद किया उस असला की तहकीकात की जाए कि यह असला इंडियन मार्क है या पाकिस्तान मार्क है। आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और अगर इंतजामिया ने इस हमले की साजिश को जो करने वाला शख्स था उसकी अगर इंक्वायरी नहीं की और इस असले की इंक्वायरी नहीं की कि ये इंडियन था या पाकिस्तानी था, तो आप इस बात को, मैं पहले भी कह चुका हूं और फिर कह रहा हूं कि आप यकीन जानें कि पठानकोट से लेकर सारे जितने भी हमले हुए, चाहे वो उड़ी का हो या जम्मू का हो, पुलवामा का हो या फिर जम्मू बस स्टैंड ग्रेनेड हमला हो या ये हो, ये सारे काम बीजेपी सरकार करवा रही है और कोई नहीं। तो हमें इसकी इंक्वायरी चाहिए, हमें इसका सबूत चाहिए कि ये किसने करवाया। मेरी तमाम दोस्तों से आखिर में यही गुजारिश है कि आप इस वीडियो को शेयर करें, हालात को समझने की कोशिश करें। पड़े रहोगे यूं ही, अगर हवाओं के पर बांधना नहीं आते, पड़े रहोगे यूं ही सहमे हुए दिलों की तरह, पड़े रहोगे यूं ही सहमे हुए दिलों की तरह। अगर हवाओं के पर बांधना नहीं आते, जगाना आता है उसको कई और तरीकों से, घरों पर दस्तक देने खुदा नहीं आता। मैं अपने तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रगुजार हूं और यही कहने आया था कि इस मामले की इंक्वायरी हम सबको मिलकर करवानी है। अगर हम नहीं करवा पाए तो ये जान लो मेरे दोस्तों कि आने वाले वक्त में हम कुछ भी नहीं करवा सकते। ये लोग हमारे सर पर सवार हो जाएंगे। मुझे कोई किसी का कोई डर खौफ नहीं है ये बात कहने में कि ये लोग हमारे ऊपर हावी हुए हैं और हावी किए गए हैं। जम्मू में आप देखें, जम्मू के जो लोग मुझसे बहस करते हैं कि हम अमन पसंद हैं, उनकी जो अमन पसंदगी थी उसका पता हमें चल गया। बहरहाल मैं किसी लंबे मौजू में ना जाते हुए आपसे इजाजत चाहूंगा और एक गुजारिश यहां पर करूंगा कि अगर कोई मेरा भाई इस टॉपिक पर बात करना चाहे
तो वो 2-3 मिनट के लिए अपने ख्यालात का इजहार कर सकता है और मुझे मैसेज कर सकता है, मैं उसको इंशाल्लाह लेने के लिए तैयार हूं। तो बहरहाल दोस्तों, खैर मैंने यहाँ पर जो मैं देख पा रहा हूँ, मेरे पास कोई ऑप्शन जो है वो नहीं आ पा रहा है। बहरहाल मजीद इसी मौजू पर दोबारा आपसे मुलाकात करूंगा और यही गुजारिश है कि आप इसको शेयर करें और इंतजामिया तक पहुंचाएं, और ये जो शो कॉल्ड मीडिया है, जो मोदी मीडिया है, इसको बेनकाब करने में आप हमारी मदद करें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।